महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती वर्ष पर पड़रिया गांव में पुष्पजलि सभा आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोकनगर जिले के पड़रिया गांव में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म द्विशताब्दी वर्ष आयोजित समिति द्वारा पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के सदस्य महेंद्र नायक ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष और सामाजिक योगदान पर विस्तार के प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिस दौरान में देश में जातिवाद, छूआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और महिलाओं पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध जैसी क्रूरतियां प्रचलित थी, उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने इनके खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक बदलाव की नींव रखी। उन्होंने बताया कि उस समय महिलाओं और वंचित वर्ग को शिक्षा व अधिकार नहीं था। ऐसे कठिन दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और बाद में उनके सहयोग में महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए। इसी प्रयास के कारण सावित्रीबाई फुले को देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। सभा में वक्ताओं ने फरीतिमा शेख और उस्मान शेख सहित अन्य समाज सुधारकों के योगदान का भी उल्लेख किया और कहा कि इन महान विभूतियों ने समाज में बहिष्कार और विरोध का सम्मान करते हुए शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्ष को याद रखते हुए सरकारी विद्यालय को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर गांव के नागरिक गजराम अहरवाल, मेहरबान सह अभिषेक सोलंकी, विकास सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का अरे यहाँ पे मैं उजाला दूंगा कि जब सूरज का भेदभाव करता है क्या, जो इस गांव का पानी है, इस गांव का जो पानी का जब कोई सी जात धर्म का व्यक्ति पिए, वो सभी को जो स्वाद देता है वही स्वाद सबको देगा। आप सोचिए, जब प्रकृति हमारे साथ व्यवहार नहीं करती, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इस समाज में जो कुछ लोग हैं जो अपनी लाठी के दम पे, पैसा के दम पे, अपनी हुकूमत के दम पे। मैं विक्रम तांबे, अभी ग्राम पड़रिया में हम लोग हैं अशोकनगर जिले में। पूरे देश भर में ज्योतिबा फुले का दूसरा शताब्दी वर्ष चल रहा है और ये 30 शताब्दी वर्ष आयोजन समिति महात्मा ज्योतिबा फुले की याद में हम लोग तमाम जगह कार्यक्रम कर रहे हैं प्रदेश और देश भर में। ज्योतिबा फुले ने एक समय स्कूलों को खोला था जिस मकसद से पूरे देश भर में कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। समाज ऊंच नीच जात धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने जो कहा था, एक समय जब ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्योतिबा फुले खुद शिक्षित थी, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उसको पढ़ाने के बाद जब देखा पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में शिक्षा को विस्तार किया। तो आज देखा जा रहा है कि सरकार की तमाम नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 94 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले के विचारों पर एक चोट है। हम चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले के विचारों को गांव शहर में पहुंचना चाहिए और जो तमाम स्कूल सरकार जो बंद कर रही है, ज्योतिबा फुले के विचारों के विरोधी काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ज्योतिबा फुले समाज में उनके विचारों को लेकर जाए और साथ में आज जो बच्चों के बीच में जो आइडियल है, ज्योतिबा फुले के आइडियल के रूप में पहुँच पाए, इसी मकसद के साथ में हम लोग तमाम जगह कार्यक्रम करते हैं। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले विचारों को गांव शहर में फैला दो। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के विचारों को गांव शहर में फैला दो। इंकलाब जिंदाबाद। ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को विचारों को गांव शहर में फैला दो। ज्योतिबा फुले की 200वीं वार्षिक जयंती सफल करो। ज्योतिबा फुले के विचारों को गांव शहर में फैला दो।